स्कूल या कॉलेज चेंज करना है तब एडमिशन इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। आज के वीडियो में स्कूल या कॉलेज एडमिशन इंटरव्यू में घुमा फिरा के पूछे जाने वाले सवाल और उनके कुछ आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। एडमिशन इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ इंग्लिश टेस्ट करने के लिए नहीं होते। हर क्वेश्चन के पीछे एक छिपा मतलब या साइकोलॉजी होता है। अगर आप वो साइकोलॉजी समझ गए तो इंटरव्यू क्लियर करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले याद रखें आपकी ओवर ऑनेस्टी कि आप इंटरव्यू से पहले नर्वस फील कर रहे हो, आपकी इंग्लिश कमज़ोर है। आप कभी ये ऑनेस्टी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंसिपल, इंटरव्यूअर या अथॉरिटी को बेस्ट कैंडिडेट चाहिए। आपको वो पहले से जज कर लेंगे और कोई और बेहतर स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जानना ज़रूरी है कुछ ऐसे इंग्लिश लाइंस जो अक्सर लोग कहते हैं और इंप्रेशन ख़राब कर लेते हैं। सॉरी माई इंग्लिश इज़ वीक, आई एम फीलिंग वेरी नर्वस। अपने प्रीवियस स्कूल या कॉलेज के बारे में नेगेटिव कुछ बातें, आई हैड नो फ्रेंड्स देयर, इट वाज अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर ये सभी कुछ कहना अवॉइड करना है तो कहना क्या चाहिए जिससे एडमिशन पक्की हो? चलिए आगे बताती हूँ। पहला सवाल बहुत प्रेडिक्टेबल है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पक्का 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 पूछा जाता है। इस सवाल से इंटरव्यूअर ये देखना चाहते हैं कि आप अपने बारे में कॉन्फिडेंस से बोल पाते हो या नहीं। आप अनजान लोगों के सामने सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट हो या कंफ्यूज्ड। कई बच्चे अक्सर इस सवाल में अपने लाइफ की स्टोरी सुनाने लग जाते हैं, अपने घर परिवार का फुल डिटेल्स देने लगते हैं। एडमिशन इंटरव्यू में आपको सिर्फ अपने एकेडमिक यानी पढ़ाई, को करिकुलर्स इत्यादि एक्टिविटीज़ के क्षेत्र के बारे में ही इन्फॉर्मेशन देना है। परफेक्ट इंग्लिश जवाब होता है, My name is Arutrika Shaha. I am currently studying in ABS International School. I am interested in basketball, music and art. I would love to develop my skills further in this institution. बिल्कुल सिंपल, शॉर्ट और क्रिस्प रखें और हर आंसर को कोशिश करें आप अपने सीखने की इच्छा को बताकर ख़त्म करें। इससे इंटरव्यूअर को आपके इंटरेस्ट का पता चलता है और आपकी सिलेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का जवाब 40 से 50 सेकेंड्स के अंदर देना एक आइडियल जवाब माना जाता है। अगला क्वेश्चन, Why do you want admission in this school or this college? इंटरव्यूअर पक्का इस सवाल से चेक करना चाहते हैं उनके स्कूल या कॉलेज वेबसाइट, उनका विजन, मिशन, इन सारी चीज़ों को आप ठीक से पढ़ के आए हो या नहीं। क्या आप सिर्फ एडमिशन ही चाहते हो या उनके इंस्टीट्यूशन की इज्जत या वैल्यू भी करते हो? क्या आप सीरियस लर्नर हो? इस क्वेश्चन का जवाब ध्यान से दीजिए। बिकॉज दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड, आई लव दिस स्कूल बोलना एक वीक कैंडिडेट का रिस्पॉन्स होता है। एक स्मार्ट और सही इंग्लिश आंसर है, दिस इंस्टीट्यूशन फोकसेस ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस एंड ओवरऑल डेवलपमेंट व्हिच मैचेस माय लर्निंग गोल्स। इस इंस्टीट्यूशन के पढ़ाई में बेस्ट होने की रिकॉर्ड है जो मेरे गोल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मैं इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए बेहद इंटरेस्टेड हूँ। ये क्वेश्चन तो हर कॉलेज और हाई स्कूल इंटरव्यूज़ में मस्ट होता है। वाई डिड यू सेलेक्ट दिस सब्जेक्ट और स्ट्रीम? इसको पूछने से इंटरव्यूअर का मतलब है कि मैं देखना चाहता हूँ आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसा है। आप जिस तरीके से अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं उससे वो ये परख लेते हैं कि आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट या पैशन है या नहीं। आपका सब्जेक्ट के साथ कितना कमिटमेंट है ये वो देखना चाहते हैं। पेरेंट्स ने बोला इसलिए ले लिया, सब कहते हैं साइंस में बहुत स्कोप है, कंप्यूटर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये सब बोलना एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सेफ जवाब है कहना, आई चोज दिस सब्जेक्ट बाय माई सेल्फ बिकॉज आई एंजॉय प्रोग्रामिंग एंड वुड लव टू एक्सप्लोर इट फर्दर। सब्जेक्ट के किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में कहकर अपने इंटरेस्ट को बयां करना ही एक परफेक्ट कैंडिडेट का रिस्पॉन्स होता है। चौथा क्वेश्चन, कैन यू टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ्स और व्हाट आर योर पॉजिटिव क्वालिटीज़? इस सवाल से इंटरव्यूअर सीधा सीधा ये देखना चाहते हैं कि आप खुद को सही से समझते हो। क्या आप बिना ओवर कॉन्फिडेंट हुए खुद के बारे में कह सकते हो आई एम परफेक्ट? ये तो कभी मत बोलिएगा क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट है। आई एम नॉट श्योर, ये भी मत बोलिएगा क्योंकि ये अंडर कॉन्फिडेंट है। तो बोलिएगा क्या? इसका सही और परफेक्ट इंग्लिश रिस्पॉन्स होगा, अपने रियल पॉजिटिव क्वालिटीज़ को ना बताकर सिर्फ वैसी पॉजिटिव क्वालिटीज़ बताएं जो आपको एज अ लर्नर यूनिक और आइडियल बनाता है। आई एम डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड, क्यूरियस एंड विलिंग टू लर्न ऑलवेज। आई बिलीव लर्निंग इज लिमिटलेस। इस वोकैबुलरी रिच आंसर से आपने ऑलरेडी इंटरव्यूअर का दिल जीत लिया है। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट आर योर वीकनेसेस? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही तो 90% से ज़्यादा कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। इस सवाल से इंटरव्यूअर ये देखना चाहते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हैं। क्या आप खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? क्या आप इमोशनली एक मैच्योर इंसान हो? समटाइम्स आई एम लेजी, आई गेट एंग्री, ये सब तो कभी मत बोलिएगा। ऐसे टफ क्वेश्चंस को इस फॉर्मूला से आंसर करते हैं, अपनी वीकनेस बताना और इम्प्रूवमेंट की इच्छाओं को मेंशन करना। देयर आर टाइम्स व्हेन आई हेजिटेट इन मेकिंग अ डिसीजन बट आई एम वर्किंग एट इट। आई एम वर्किंग ऑन बिकमिंग अ कॉन्फिडेंट पर्सन ईच डे। कभी कभी डिसीजन लेने में मैं हिचकिचाता हूँ लेकिन मैं इस पे काम कर रही या रहा हूँ। छठा प्रश्न, व्हाट विल यू डू इफ़ यू डोंट गेट सेलेक्टेड और व्हाट विल यू डू इफ़ यू फेल? या हाउ डू यू हैंडल प्रेशर, हाउ डू यू हैंडल फेलियर? ये सवाल इंटरव्यूअर को बताता है आप स्ट्रेस कैसे हैंडल कर लेते हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप कैसे परफॉर्म करते हो, आप प्रॉब्लम से भागते हो या सीखते हो। इंग्लिश में इसका सही तरीके से ऐसे जवाब दीजिए, आई ट्राई टू स्टे काम,
एनालाइज माई मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन इम्प्रूविंग। आप ठंडे दिमाग से काम करते हैं, फेलियर से सीखते हैं। ये उन्हें इस सवाल के उत्तर में बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस तरीके से आंसर कर लिया तो समझो आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू वांट बी व्हेन यू ग्रो अप? वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 10 years, या व्हाट आर योर फ्यूचर के बारे में ऐसे टाइप के क्वेश्चन से इंटरव्यूअर आपके ज़िंदगी का परफेक्ट प्लान नहीं पूछ रहा, ना ही वो आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट बी अ बिजनेसमैन, टीचर, इंजीनियर ये सब सुनना चाहता है। अपने गोल्स को हासिल करने के लिए आप किस हद तक पैशनेट हो, इंटरव्यूअर यही जानना चाहते हैं। वे आपका मोटिवेशन और सीरियसनेस चेक कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को सेफ तरीके से ऐसे हैंडल कीजिए। आई सर्टनली विश टू कंटिन्यू लर्निंग, build strong skills and explore opportunities related to my interests. इसे रट्टा मार लीजिए क्योंकि इस आंसर से आपका पैशन, आपका सीरियसनेस और डेडिकेशन झलकता है। अगर इसको ऐसे हैंडल कर लिया समझो आपकी सिलेक्शन पक्की है। लास्ट क्वेश्चन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? ये बिल्कुल सुनने में उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन इसी से वो आपका फाइनल टेस्ट करते हैं और इंटरव्यूअर ये चेक करते हैं कि कैंडिडेट इस स्कूल या इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए क्यूरियस है या नहीं। कैंडिडेट का इंटरेस्ट हाई है या पैसिव सा एटीट्यूड है। तो याद रखिएगा, सिलेक्शन सिर्फ असली इंटरेस्टेड कैंडिडेट की ही होती है और रियल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स क्वेश्चन पूछते हैं। जो इंटरेस्टेड नहीं होगा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, इसलिए नो क्वेश्चंस ये तो हरगिज मत बोलिएगा। इंग्लिश क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो वो है व्हाट क्वालिटीज डू यू वैल्यू द मोस्ट इन एन आइडियल स्टूडेंट हियर। इसी क्वेश्चन से आपने साफ बता दिया कि आप इस इंस्टीट्यूशन में आकर एक एक्सेलेंट या आइडियल स्टूडेंट बनना चाहते हैं, जिससे आप करते हैं अथॉरिटी को परफेक्टली इम्प्रेस एंड समझ लीजिए आपकी अपने ड्रीम कॉलेज या स्कूल में एडमिशन पक्की है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो भी परफेक्ट लगेगी, जाके प्रैक्टिस करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट कीजिए अपने डाउट्स को और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके हाई भेजना ना भूलें। अपने क्वेरीज, सजेशंस और वीडियो आइडियाज़ भेजना ना भूलें। एंड येस, बिफोर आई लीव, कम्युनिकेशन को शार्प एंड स्मार्ट बनाने के लिए सब्सक्राइब टू एक्सेंट डायरी। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। बाय।